उन्होंने कहा था कि इस मामले पर हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और संज्ञान होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर उन्होंने कहा था कि तो बहुत बड़ा विडंबना है कि सूची भेजी गई शिक्षा विभाग से बीपीएससी को, फिर वापस ले ली गई। उनको पता ही नहीं था डिप्टी सीएम को क्या हो रहा है। पहले महागठबंधन की सरकार पलटी मारती थी, आज एनडीए की सरकार पलटी मारती थी। दोनों बड़े नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों विरोधी दल के नेता थे विधानसभा में और विधान परिषद में। आज बिहार उप मुख्यमंत्री हैं। क्या जिम्मेवारी खत्म हो गई है? आप धृतराष्ट्र बन के बैठे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सुशील मोदी सब चुप्पी मार गए। इन लोगों को एन केन प्राक्रेन किसी भी प्रकार से वोट लेना है, शिक्षकों की वाहवाही लेनी है। अब एनडीए सरकार बड़े बड़े बोर्डिंग होटल कराएंगे कि हमने 1,20,000 लोगों को नौकरी दी है। लाठी आज पहली बार नहीं बरसा है, ये पटना की सड़कों पर दर्जनों बार, सैकड़ों बार लाठी बरसा है। पहले महागठबंधन की सरकार बरसा देती, आज एनडीए की सरकार बरसाएगी। हम तो नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई थर्ड फेज का परीक्षा जो है मार्च महीने में होने को है, लेकिन उससे पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है शुरू है। लेकिन तमाम अभ्यर्थी जो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, स्टेट अपीयरिंग की मांग कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए और स्टेट अपीयरिंग को मौका दिया जाए। इसी मुद्दे को नेतृत्व करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी स्टेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि स्टेट अपीयरिंग को भी मौका दिया जाए, वहीं एज रिलैक्सेशन की भी मांग की जा रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि ये मांग लगभग पिछले 1 महीने से लगातार उठाई जा रही है। आज ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई लोग के पास हम लोग गए थे। 14 तारीख के दिन, 14 फरवरी के दिन सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उनके साथ हम लोग मुलाकात किए थे। हम थे, बिहार के शिक्षाविद गुरु एम रहमान थे और कई लोग थे। तो उन्होंने कहा था कि इस मामले पर हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और संज्ञान होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर उन्होंने कहा था कि तो बहुत बड़ा विडंबना है कि सूची भेजी गई शिक्षा विभाग से बीपीएससी को, फिर वापस ले ली गई। उनको पता ही नहीं था डिप्टी सीएम को क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को या मंत्री को कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है, बस बोल भी दी हाँ कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या ये लोग एक हवक क्रिएट किया हुआ है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब वाहवाही में है, मजे में शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आपको बता दे कि एसटीटी अपीयरिंग और 10 वर्ष की छूट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो धोखा हुआ है, सारे मुद्दों पर शिक्षक अभ्यर्थी अब समझ गए हैं कि पहले महागठबंधन की सरकार पलटी मारती थी, आज एनडीए की सरकार पलटी मारती थी। दोनों बड़े नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों विरोधी दल के नेता थे विधानसभा में और विधान परिषद में। आज बिहार उप मुख्यमंत्री हैं। क्या जिम्मेवारी खत्म हो गई है? आप धृतराष्ट्र बन के बैठे सुशील मोदी तो स्पष्ट बोलते थे कि 40,000 पदों पर रिजल्ट आना चाहिए। तो आप तो क्या हो गया? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सुशील मोदी सब चुप्पी मार गए। इन लोगों को एन केन प्राक्रेन किसी भी प्रकार से वोट लेना है, शिक्षकों की वाहवाही लेनी है। अब एनडीए सरकार बड़े बड़े बोर्डिंग होटल कराएंगे कि हमने 1,20,000 लोगों को नौकरी दिया। हमने पहुंचते हैं सम्राट चौधरी से मिलने के लिए तो लाठियां बरसाई जाती है। यही लाठी आज पहली बार नहीं बरसा है, ये पटना की सड़कों पर दर्जनों बार, सैकड़ों बार लाठी बरसा है। पहले महागठबंधन की सरकार बरसा देती, आज एनडीए की सरकार बरसाएगी। हम तो बात करना चाहते हैं ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत कर रहे हैं। और लोग तांत्रिक मिलने गए थे तो क्या बात हुई? हम लोग गए थे मिलने, यही ज्ञापन सौंपे थे, सम्राट चौधरी को ज्ञापन सौंपे थे और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की 4 घंटा हम लोग बैठे उनके पास और 4 घंटा के बाद उनसे मुलाकात हुई। आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई शिक्षक और कोई अभ्यर्थी अगर आपसे मिलना चाहता है तो समस्या का समाधान होगा। और उम्मीद के साथ हम लोग गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आश्वासन दे दिए, मुख्यमंत्री जी देखेंगे, मुख्यमंत्री जी को पता करवाते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग आज जा रहे हैं। और सिर्फ आश्वासन देकर झूठी ढकोसला पर हम लोग बैठे हैं और इंतजार करते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एसटीटी अपीयरिंग और 10 वर्ष की छूट और सब मामलों को ये लोग दबा के रखे हैं। सारे मामलों पर आज अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की। आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि कम से कम 1 सप्ताह की तिथि बढ़ाई जाए और निश्चित रूप से उम्र संबंधी छूट देते हुए, एसटीटी अपीयरिंग को मौका देते हुए सबों का फॉर्म भराने की तिथि को बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी निर्देश दे। मुझे लगता है कि आज शाम तक कोई ना कोई नोटिस आने की संभावना है। अगर बात की जाए तो लगातार सिस्टम की लापरवाही की वजह से अभ्यर्थी परेशान होते हैं। 2012 के बाद कितने वर्षों के बाद स्टेट का फॉर्म भरा गया, जिनका एज समाप्त हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। तो फिर अब सड़कों पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पे लाठियां ही बरसाई जा रही है, काम नहीं हो रहा है। यही बात आपको कह रहे हैं कि 2011 से 2011-12 में जो एसटीटी की परीक्षा हुई, उसके बाद कितने वर्ष बीत गए? लगभग 10 वर्ष। अगर कोई उसमें अपीयर हुआ तो 10 वर्ष तो उनका इधर चला गया तो खत्म हो गया। तो आपको परीक्षा में इनको छूट तो देनी चाहिए ना। जब बहाली निकली तो लोग सबको मौका मिले, ऐसा तो नहीं। लेकिन आपने मौका नहीं दिया। आप किनको मौका दिए?
टीटेट फेल वाले को, एसटीटी फेल वाले को, डोमिसाइल फर्जी वाले को, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको बता दे, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना है और लोग बहाल हो गए हैं। जब हटाने की बारी आई है तो लोग भागे भागे फिर रहे हैं। सबको किसी को पैसा लेकर फिर बाद में वो बहाल हो जाएंगे, 6 महीना साल भर के बाद आएंगे, ज्वाइन करेंगे। मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर हड़बड़ी में और क्रेडिट लेने का होड़ जो लगा था कि हम बड़े, कभी अतुल प्रसाद जी बोलते हम बड़े, कभी के पाठक हम बड़े, सारे मामलों पर मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जो व्यक्ति या कोई अधिकारी इतना पावरफुल अगर होकर सरकार की किरकिरी करा दे, शिक्षक बहाली में घोटाला का जो संदेश है उसका दे दे। मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली हुई, लेकिन वो जो मैसेज जाना चाहिए था वो मैसेज नहीं गया है। सारे मामलों पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, स्टेट अपियरिंग को मौका नहीं दिया जाता है, फिर छात्र नेता सौरभ क्या करेंगे? आज हम निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे, टीआरई 2 को लेकर और एसटीटी अपियरिंग और इस सारे मुद्दों पर हम लोग शिक्षा विभाग, बीपीएससी के साथ साथ आरजेडी कार्यालय नहीं, हम लोग बीजेपी कार्यालय घेराव करेंगे। पहले भी घेराव करते थे, आज पुनः पूछना चाहते हैं कि आप जो बोलते थे विरोध में थे तो खुल के बोलते थे, आज सत्ता का प्राप्ति हो गई तो आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए, प्रेस के माध्यम से नहीं जवाब दिए, लेकिन ये लोग लाठी चलवाएंगे, हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं। तो ये थे छात्र नेता सौरभ। आपको बता दें कि लगातार अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करते रहे हैं। अभी बीपीएससी तैयारी 3rd फेज का परीक्षा होने को है, उससे पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू है, लेकिन इनका कहना है कि 10 वर्षों का एज रिलैक्सेशन दिया जाए या और तो और स्टेट अपियरिंग को मौका दिया जाए। यदि मौका नहीं दिया जाता है तो उग्र प्रदर्शन होगा और बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।